इवनिंग एंड हैप्पी सैबथ। आइए हम अपने वचन को खोलेंगे भजन संहिता 33वां अध्याय और उसकी पहली वर्ष से हम पढ़ेंगे। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करनी सोती है। और इसी वचन के साथ मैं आप सबका वेलकम करना चाहता हूँ इस ऑनलाइन वेस्पर्स मीटिंग में। हम सबका इस मीटिंग के साथ जुड़ना आशीष का कारण बने हम सब के लिए, और प्रभु की आशीषें बहुतायत से हमारे ऊपर हो। आइए अब हम दुआ में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय हम अपने सरों को आपके सामने झुकाते हैं। एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है, और ढेर सारी आशीषों के लिए जो आपने हमें दी है। और धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें संभाल कर रखा है, और हमारी प्रार्थना है कि आगे भी आप हमें इसी तरह संभाल कर रखेंगे। आज के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। आज आपका सैबत का दिन शुरू होता है, और हम इस सभा के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम सब यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से जुड़ सके हैं और आपके नाम को लेने वाले बन सके हैं। आज के पैगाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज का जो भी पैगाम हम तक पहुँचे, उन्हें दीजिए कि वह हम सब के लिए एक आशीष भरा पैगाम हो, और जो आपका बेटा इस पैगाम को हम तक पहुंचाता है प्रभु, उसको भी आशीषित कीजिए और अपनी पनाह में लीजिए। हर एक दुख तकलीफ से, परेशानी से हमें छुटकारा दीजिए प्रभु। और जो भी कोई हमारे बीच में पीड़ित है, दुखी है, किसी बीमारी से ग्रस्त है, उसे भी प्रभु आप अपने चंगाई भरे हाथ से छूइए और चंगाई दीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबको अभी तक इस खतरनाक बीमारी से, वायरस से बचा के रखा है और हमें स्वस्थ रखा है प्रभु। हम उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हम सब के लिए आपका धन्यवाद देते हैं जितने आज इस मीटिंग में जुड़े हैं। सबको आशीष दीजिए, और हमारे अफसरानों को भी प्रभु आशीष दीजिए। और दुआ करते हैं प्रभु कि सब आप में कुशल मंगल हो और आपके नाम को लेकर आगे बढ़ने वाले हो सकें प्रभु। सारे गुनाह गलतियों की माफ़ी मांगते हुए ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तूने मेरी आंखें खोल दी, खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। राजा तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। नर होकर आया जिस संसार को बनाया उसने, प्रेम की खातिर हुआ गरीब। और आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति
मसीह आशा मेरी, ज्योति वो दीप मेरा, वो नींव है मजबूत चट्टान, आंधी सुखाया तूफान, क्या ऊंचा प्रेम गहरी शांति, जहाँ भला हो संघर्ष भी, सहायक है सब कुछ मेरा, मसीहा के प्रेम में मैं खड़ा। मसीह मेरा इंसान बना, पूर्ण खुदावन है जन्मा, धार्मिकता का प्यारा तोहफा, कोई प्रेम के बदले घृणा, जब क्रूस पर यीशु मरा, कृत हो गया क्रोध खुदा का, हर पाप उस पर डाला गया, यीशु के मृत्यु में मैं जिया। गाया उसे जमीन में, जग का प्रकाशन अंधेरे में, फिर महिमा से उज्ज्वल दिन में, जी उठा कब्र से फिर से, जैसे गया वो विजय में, सब पाप का टूटा मुझ पर से, मैं उसका हूँ वो मेरा है, मसीहा के पावन रक्त से। मृत्यु का डर ना कुछ है, यही तो मसीह का मन मुझ में, एहसास से आगे बढ़ा, यीशु का तकदीर मेरी, न की शक्ति न साजिशें, उन हाथों से मुझको छुड़ा पाए, जब तुम लौटे या मुझको लाए, यीशु की शक्ति में मैं खड़ा, न की शक्ति न साजिशें, उन हाथों से मुझको छुड़ा पाए, जब तुम लौटे या मुझको लाए, यीशु की शक्ति में मैं खड़ा। मैग्ना कार्टा पे हस्ताक्षर 800 साल पहले यहाँ रेमनी में हुआ था। एक ऐसा दस्तावेज जिसका दोनों नागरिक और धार्मिक महत्व होगा, इंग्लैंड के लिए और पूरी दुनिया के लिए। मैग्ना कार्टा पे हस्ताक्षर के बाद इंग्लैंड के राजा और पोप के बीच में तनाव बढ़ने लगा कि किसके पास लंदन और सेंटरबरी के बिशप की नियुक्ति करने का अधिकार होगा। उस समय इंग्लैंड के राजा जॉन शायद हमारे कमज़ोर राजाओं में से एक था और उस समय के पोप इनोसेंट III संभावत शक्तिशाली पोप में से एक थे और इस लड़ाई में अंततः पोप की जीत हुई, क्योंकि राजा बैरन्स के समर्थन पर भरोसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसका उससे विवाद था। उन्होंने अंततः 1213 में पोप दूत के सामने समर्पण कर दिया, यहाँ तक कि अपने मुकुट उनके चरणों में रखकर समर्पण किया। उन्होंने प्रतिवर्ष 1000 मार्क्स देने पर भी सहमति व्यक्त की
और यदि उसका कोई भी उत्तराधिकारी उस समझौते को तोड़ दे, वह राज के सभी अधिकार खो देगा। इंग्लैंड को अपमानित किया गया। बैरन इस कार्रवाई से दंग रह गया। वे कभी भी पोप के गुलाम नहीं थे। राष्ट्रीय संप्रभुता का मुद्दा और आत्मिक लाभ के लिए धन का आदान प्रदान दांव पे लगा था। वे डरते थे और उचित रूप से, और शायद ये घटनाओं के क्रम में एक कदम हो सकता था जो पोप और ब्रिटिश सिंहासन पर उसे स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगा, जिसे वे चाहते हैं, राष्ट्र मामलों में अपने अधिकार को खत्म करके। ये कुछ मुख्य कारण थे जिसकी वजह से 15 जून 1215 को मैग्ना कार्टा पे हस्ताक्षर किया गया। पहले उपनियम में कहा गया है, इंग्लैंड का चर्च मुक्त होगा और अपने अधिकारों को संपूर्ण धारण कर स्वतंत्रता का उल्लंघन करेंगे। ये मुद्दा अगले 150 वर्ष तक गुड़गुड़ाहट करेगा और रोम को भुगतान करने वाले पैसों का अतिरिक्त समय समाप्त हो गया और छुटपुट बन गया। ये एक मुख्य कारण था जॉन विक्लिफ का रोम के साथ पहला असहमति का। मैग्ना कार्टा का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू था कानून का अधिकार, जिसे उसने स्थापित किया कि राजा और कानून बनाने वाले उसी कानून के अधीन रहेंगे जो उन्होंने खुद लिखा है, और अगर वो दोषी निकले तो उनकी साथी जूरी द्वारा मुकदमा चलाने का अधिकार दिया जाएगा। ये अन्य उपनियमों के बीच कानून और न्याय का आधार बनाते हैं, जिसे आज हम जानते हैं। मैग्ना कार्टा के सिद्धांतों ने अमेरिका संविधान का आधार और अमेरिका के अधिकारों के बिल का खंडन किया। वास्तव में ये स्मारक यहाँ ABA, द अमेरिकन बार एसोसिएशन द्वारा भुगतान किया गया था। आज मैग्ना कार्टा की 4 मूल प्रतियां बची हुई हैं, एक लिंकन कैसल में, एक सल्सबरी के मैरिस कैथेड्रल में और 2 ब्रिटिश पुस्तकालय में। मैग्ना कार्टा के सिद्धांत जो आज भी जीवित हैं, एक वसीयतनामा के रूप में हमारे सामने खड़े हैं कि हमें अपने नागरिकों की स्वतंत्रता कैसे संजोए रखनी चाहिए, कि हमें अपनी नागरिक स्वतंत्रताएं की रक्षा करनी चाहिए और हमें उस समय का उपयोग करना चाहिए जो हमारे पास आज है शुभ समाचार के प्रचार में, जब तक हमारे पास इसे करने की क्षमता है। सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं। ऐ पथिक तू सदा याद रखना।
प्रभु यीशु ही सच्चा सहारा, पार केवल वही एक उतारे। बात ये भूल जाना न राही, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं। ऐ पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। वो नजर तो नहीं तुझको आती है, मगर हाथ तो तेरे ऊपर। तुझको महसूस हो या कि ना हो, उसका साया सदा तेरे सर पर। मुश्किलों में वही काम आता, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं। ऐ पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। तू कभी भी अकेला नहीं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हैप्पी सैबथ। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें बीते सप्ताह में संभाल के रखा और आज जीवित रखा है कि हम सभी एक साथ ऑनलाइन माध्यम के द्वारा परमेश्वर की इबादत को कर सकते हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ और मैं नॉर्दर्न इंडियन यूनियन का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि परमेश्वर के वचन को उनकी कलीसिया तक पहुंचा सकूं। आइए आज के वचन में जाने से पहले हम अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। महान जीवी सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, आपने हमें इकट्ठा किया है पिता, आपकी बातों को समझने के लिए, ताकि हम अपनी जिंदगियों में सुधार और जागृति लाएं। आपके वचन के द्वारा हमें आशीषित कीजिए और आपकी पवित्र आत्मा हमसे होकर बोलने और बातचीत करने वाली हो सके। जितने श्रोतागण देखते हैं खुदावन, सभी पर अपनी रहनुमाई की आशीष का हाथ बना के रखिए। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, कृपया सुनिए, कबूल कीजिए, आमीन। कितनी सुहावनी बात है, कितना अच्छा दिन है कि हम सभी एक साथ एकजुट होकर मिल सकते हैं। और वो जरिया सबसे अच्छा है आज ऑनलाइन माध्यम का। पहले हमने एक टेक्नोलॉजी के माध्यमों को नहीं जाना था कि इस तरीके से भी हम प्रार्थना सभाओं में एकत्रित एक साथ हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता ने ये मौका दिया कि हम एक साथ हो और परमेश्वर के कलाम से सीखने वाले हो सके। हर जगह हर तरफ बहुत सारी बस कोरोना की ही बातें हो रही हैं। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हर वक्त हर समय कोरोना की बात सुन सुन के कान पक से गए हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब हमारे ऊपर विपत्तियां आती है तभी हम सही दिशा में भागते हैं। और आज कुछ मनुष्यों का हाल इस प्रकार से ही पाया जाता है कि आज जब विपत्तियां हमारे ऊपर आई हैं तो आज हम सीधी राह में भाग रहे हैं।
अगर हम आज के वचन में से देखें कि आज परमेश्वर पिता अपनी कलीसिया से क्या बात करना चाहते हैं, इसके लिए हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 30 अध्याय, उसकी 19 आयत। यहाँ पे परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। मैंने आपके सामने व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय उसकी 19 आयत में से पढ़ा है। यहाँ पे परमेश्वर पिता बहुत अच्छी तरीके से हमें बताते हैं और हमारे सामने वो एक चॉइस रख रहे हैं कि आज हमें अपनी जिंदगियों में क्या करना है। कोरोना का माहौल है, बहुत सारे दिल गमगीन पड़े हुए हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, लाचार से हो गए हैं और निराशा उनकी जिंदगियों में इस प्रकार से उनको पकड़ के रखी है, जकड़ के रखी है कि कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन क्या आज हम अपने दिलों से, अपने मनों से बातें करते हैं कि क्या आज हमारे काम किस तरीके से पाए जाते हैं? क्या आज हमने बहुत अच्छे काम कर लिए हैं? अगर आज हमने बहुत अच्छे काम किए होते तो ये विपत्तियां मेरे प्रियो शायद आज हम पर नहीं पड़ती, क्योंकि दोष लगाने में मनुष्य बहुत माहिर है। अगर विपत्तियां आती हैं तो वो हर किसी दूसरे व्यक्ति को अपने आप को छोड़ के दोष बहुत अच्छी तरीके से लगा देता है कि ये महामारी, चाहे ये विपत्ति, चाहे ये रोग, चाहे किसी भी प्रकार की परेशानियां अगर आई है तो वो किसी और की वजह से आई है। लेकिन आज हम अपनी जिंदगियों में अपने आप को टटोले, खंगाले कि आज आप और मैं अपनी जिंदगियों में क्या कर रहे हैं। अगर हम देखें कि विपत्तियों की बात करें तो ये विपत्तियां क्यों आई, ऐसी क्या बात हो गई जिससे इन विपत्तियों को आना पड़ा और ये विपत्तियां आगे हमको परेशान करने लगी और हमें चैन की नींद सोने नहीं देती, परेशान करती है। आइए हम वचन में से देखेंगे, हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय, उसकी 24 और 25 आयत, जहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और सब जातियों के लोग पूछेंगे, यहोवा ने इस देश से ऐसा क्यों किया और इस बड़े कोप के भड़कने का कारण क्या है। यहाँ पे परमेश्वर पिता का कलाम बोलता है, सारी जो जातियां हैं वो पूछेगी कि ऐसी कौन सी बात हो गई, ऐसा कौन सा क्रोध हो गया कि ऐसी कौन सी बात आ गई कि परमेश्वर का क्रोध आज हम पे भड़का है। अगर हम उससे आगे देखेंगे 25वें आयत में तो आपको उत्तर मिलेगा, तब लोग यह उत्तर देंगे, उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने जो वाचा उनके साथ मिस्र देश से निकालने के समय बांधी थी, उसको उन्होंने तोड़ा है। तो आपने देखा मेरे प्रियो कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक बताती है वाचा टूटी और उस वाचा की वजह से हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़का और हमने अनाज्ञाकारिता की। अगर हम अपनी वास्तविक जीवन में भी देखें तो अगर आज के टाइम में अगर हमारे घर परिवार के ही लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हमें कितना क्रोध आ जाता है। हम सामने वाले को बोलते हैं, ऐसे कैसे आप कर सकते हो, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो। हमारे अंदर एक जलजलाहट से, एक बहुत ही क्रोध के रूप में ज्वाला भड़क जाती है कि इन्होंने मेरी बात कैसे नहीं मानी। तो मेरे प्रियो, वो तो हमारा जीवित परमेश्वर है, तो उसको बुरा क्यों नहीं लगेगा जब हम उस वाचा को, जिसको परमेश्वर ने हमारे साथ बांधा है और उसको हमने बड़ी आसानी से तोड़ दिया, उसकी जलजलाहट को हमारे ऊपर हमने आने दिया। अब जलजलाहट तो आ गई, अब क्या करेंगे? अब जलजलाहट को दूर करने के लिए हमें क्या करना है? ऐसा क्यों हुआ? अगर हम निकालें दूसरा इतिहास, उसका 7वां अध्याय, उसकी 13 और 14 आयत पढ़ेंगे, वहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। दूसरा इतिहास, उसका 7वां अध्याय, उसका 13 और 14 आयत। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो
मैं टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं या अपनी प्रजा में मरी फैलाओ। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यहाँ पे दूसरा इतिहास 7वां अध्याय उसकी 13 और 14वां आयत बहुत अच्छे तरीके से बताती है। पाप हुआ, वाचा टूटी, लेकिन जब हमने परमेश्वर से प्रार्थना की, उससे मांगा, उसके सामने क्षमा मांगी, अपने पापों का अंगीकार किया, तो परमेश्वर का प्रेम कितना अच्छा और कितना प्यारा है कि वो बोलते हैं कि मैं फिर से, अगर तुम मुझसे मांगो, तुम मुझसे प्रार्थना करो, तो मैं सारी चीजों को वैसे कि वैसा ज्यों का त्यों कर दूंगा। और आज अगर हम अपनी जिंदगियों में झांकें, तो परमेश्वर ने कोरोना के समय में हमारे साथ जब हमने उनसे प्रार्थना की, तो ये व्यवहार जरूर किया, क्योंकि ये हमारी गवाहियां हम सभी के सामने प्रकट होती है और ये स्तुति और महिमा का कारण बनती है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने हमारी जिंदगियों में जब हमने अपने घुटनों को टेका, उसके सामने गए, तो उसने हमारे लिए सारी चीजों को ज्यों का त्यों कर दिया, क्योंकि हमने अपने मनों को दीन किया, अपने मनों को दीन किया और प्रार्थना की, और सारी चीजें, सारी वस्तुएं वैसे जीवन सामान्य हो गया। क्योंकि अगर हम देखें, अब पैंडेमिक का टाइम था, महामारी का दिन था, लेकिन अब वो सारी जो महामारी है, जो रोग है, अगर हम देखें अपनी जिंदगियों में धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं। लेकिन क्या वो गवाहियों को, वो जो जीवन को, जो नया जीवन परमेश्वर ने आज हम सभी को दिया है, क्या उसका उपयोग हम अपनी जिंदगी में बहुतायत से सही काम के लिए कर रहे हैं, या आज उस नए जीवन के साथ फिर से उसी महामारी में, उसी समस्याओं में, उसी परेशानी में हम फंस के रह गए हैं? महामारी नहीं थी, महामारी आती है, विपत्तियां आती हैं, हम जो पाप कर चुके हैं उसका फल भोगने के लिए हम तैयार थे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में अगर आप आमोस की पुस्तक पढ़े, वहां पे अगर भविष्यवाणियों की बात करते हैं, तो परमेश्वर ने इन भविष्यवाणियों के बारे में पहले ही हमें चिता दिया था बहुत ही अच्छी तरीके से कि ये बात अंत के दिनों में होगी। लेकिन मनुष्य का पाप इतना बढ़ गया कि वो इस पृथ्वी पर आके झलक गया। जब झलका, तब लोग दया मांगने के लिए, उसकी कृपा मांगने के लिए उसके पास जाते हैं, उसके सामने घुटने टेकते हैं। लेकिन क्यों? स्वार्थ के लिए, जीवन के लिए, किसके लिए? कितने अच्छे से हम अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाके बोलते, परमेश्वर हमें क्षमा कर, हमें बचा, इस महामारी से बचा परमेश्वर। लेकिन हमने क्या किया? पाप, वो भी खुलेआम और गुप्त में, जिसको सब परमेश्वर पिता जानते हैं। जिन गुप्त पापों को परमेश्वर हमारा बहुतायत से अच्छी तरीके से जानता है, उसको हमने किया। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर के कलाम में परमेश्वर बोलता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उसका पाप क्षमा करूंगा। और आज परमेश्वर पिता ने आप और मैं अगर जीवित पाए जाते हैं, तो हमारे पापों को उसने क्षमा किया है, इसलिए आज हम इस नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन आज कलीसिया का काम क्या बनता है? आज उसकी प्रजा का काम क्या है मेरे प्रियो? विपत्तियां आती है, पाप कर दिया, विपत्ति आ गई, घुटने टेको, क्षमा मांगो, प्रार्थना करो, परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, फिर वही संसारी कामों में, वही अभिलाषाओं में, अपने दिल की खुशियों में वापस चले जाओ। क्या परमेश्वर ऐसे ही आपसे चाहता है, या आज मुझसे परमेश्वर यही चाहता है? आज परमेश्वर आपसे मुझसे क्या चाहता है? आप उन दिनों को याद करिए मेरे प्रियो,
जब जो व्यक्ति कोविड-19 से लड़ रहा था, वो परमेश्वर से गुहार लगा रहा था, गुहार कर रहा था, मुझे बचा लो, मैं जीना चाहता हूं, मेरे पापों को क्षमा कर दो। लेकिन जब परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, उसके बाद क्या? फिर से उसे संसारिक कामों में जाना है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मैं कैसे खाऊं, मैं कैसे पीऊं, मुझे अपने इन 2 सालों में जितना भी नुकसान हुआ उसको फिर से बनाना है। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने क्या जिंदगी इसीलिए दी है कि फिर से संसारिकता में जाके उस पाप में फंस जाए और वो पाप हमें अनंत मृत्यु की ओर लेकर चले जाए? क्या परमेश्वर ने यही जिंदगी हमें दी है? मेरे प्रियो, आज ये चुनाव आपके हाथ में है कि आज आपको जीवन चाहिए या मरण चाहिए। क्या चाहते हैं आप? क्योंकि मनुष्य की अभिलाषाएं कभी खत्म नहीं होती। मनुष्य अपनी ही अभिलाषा में इतनी तरीके से, बुरी तरीके से मकड़ी के जाल की तरह अपने आप में फंसता ही जा रहा है। लेकिन क्या आज हम इन बातों को समझ में रहे हैं? अपनी बुद्धि में लेके आ रहे हैं? क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो आज हम अपनी जिंदगी में? अगर हम निकालेंगे पहला इतिहास उसकी 29 आयत, उसका 18वां आयत, वहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 29वां अध्याय उसकी 18 आयत, यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये कहता है, हे यहोवा, हे हमारे पुरखा अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर, अपनी प्रजा के मन के विचारों में यह बात बनाए रख और उनके मन अपनी ओर लगाए रख। यहाँ पर अगर हम दाऊद की प्रार्थना देखते हैं तो दाऊद अपनी प्रजा के लिए प्रार्थना करता है कि परमेश्वर यहोवा, अपनी प्रजा के मन के विचारों में यह बात बनाए रख और उनके मन अपनी ओर लगाए रख। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने आपकी दीनता को, आपके पाप को, आपकी माफी के द्वारा क्षमा कर दिया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का मकसद आपकी जिंदगियों में पाया जाता है। इसलिए दाऊद की प्रार्थना अगर हम पढ़ते हैं तो दाऊद बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रजा के बारे में बात करता है कि हे यहोवा, अपनी प्रजा के मन के विचारों में यह बात बनाए रख और उनके मन अपनी ओर लगाए रख। क्या आज सिर्फ वक्त था, हमारी जरूरत थी, इसलिए हम अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक के जिंदगी मांग लिए, और जब मांग लिए तो हमारा मन कहाँ चले गया है? संसारिकता में। क्या ये मन, ये जीवन, ये प्राण परमेश्वर ने इसीलिए आपको बख्शा है कि आप फिर से उसी संसारिकता में हाथ देके बुराई में चले जाए, या ये मन को अपने परमेश्वर यहोवा के कार्य के लिए लगाए? मेरे प्रियो, बुराई में जाना बहुत आसान है, लेकिन बुराई से वापस फिरकर परमेश्वर के पास आना और अपनी आदतों को, बुरी आदतों को छोड़ना बहुत कठिन होता है। इस बात को हमें महसूस करने की बहुत जरूरत है। क्या चाहता है परमेश्वर? कि बस हम अपने मनों को उसके सामने लगाए रहें, प्रेम से रहें, एक दूसरे का साथ देके चले, एकता में बंधे रहे, उनके फलों को अपनी जिंदगियों में लेकर आए। कोई बड़ी बात तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई बड़ी बात आज हमसे चाहता है। हम अगर देखें कि अगर हम इन सारी चीजों को संसारिकता में करते हैं तो परमेश्वर पिता का वचन हम देखें आगे कि पहला इतिहास 22 अध्याय उसके 19 आयत में क्या कहता है। अगर हम निकालेंगे पहला इतिहास उसकी 22वीं अध्याय और उसकी 19वीं आयत, वहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अब तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो और जी लगाकर यहोवा परमेश्वर का पवित्र स्थान बनाना। ध्यान से सुनिए, जी जान से जी लगाकर परमेश्वर यहोवा का पवित्र स्थान बनाना कि तुम यहोवा की वाचा का संदूक और
कि हम तन मन धन के साथ अपने परमेश्वर पिता के पास जाए और अपना मन परमेश्वर पिता में लगा के रखे, ताकि जब हम परमेश्वर में लगाएंगे तो हम उसकी पवित्र आत्मा को, उसकी बुद्धि को, उसके ज्ञान को हम पा पाएंगे, ताकि और वो फल हम दूसरों तक बांट सके। आज संसारिकता में रहते हुए बहुत ही आसान है कि इस महामारी में अगर हम देखें कि बहुत सारे लोग जीवित नहीं पाए गए, पर आज मैं और आप जीवित हैं। क्यों? हम पाप कर रहे हैं, क्यों? और कब तक पाप करते रहेंगे? कब तक? क्या हम अपने आप को कभी बंद करते हैं? कभी महसूस करते हैं कि मैंने कितने संसारिकता में रहते हुए पाप कर दिया है? क्या अब आपको फिरकर लौटकर उस जीवित ईश्वर के पास आने की जरूरत नहीं लगती मेरे प्रियो? क्या आपको जब दूसरी जिंदगी मिली है, जब परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, तो फिर से लौटकर परमेश्वर यहोवा के पास आने की जरूरत आपको नहीं लगती कि मैं जिंदगी को जो परमेश्वर ने दी है, जिसपे मेरा कोई हक नहीं, उसको मैं अपनी अभिलाषाओं के लिए क्यों उपयोग में लेकर आऊं? या मैं परमेश्वर के पास सिर्फ सेल्फिशनेस से जाए कि नहीं पिता, मैं अभी बीमार हूँ, मुझे आप अच्छा कर दो, उसके बाद मुझे नहीं पता। अभी तो मैं बीमार हूँ, मुझे आप अभी अच्छा कर दो, उसके बाद फिर मैं वापस से संसारिकता में चले जाऊंगा। मैंने अभी के लिए तो मेरे पाप को मान लिया आपके सामने, उनको माफ कर दो। क्या ये फॉर्मेलिटी आज हमें अपने ईश्वर के सामने, जिसने हमें बनाया है, जिसका ये शरीर है, अगर इसको आप देखो, क्या है शरीर के अंदर? कुछ नहीं। जीवन की श्वास है। जब हम एक मुर्दे को देखते हैं, आप जीवित रह के अपने आप को देखो कि अगर जो जीवन की श्वास हमारे अंदर पाई जाती है, अगर वो निकल जाए तो क्या है एक मनुष्य अपने आप में, जिससे वो घमंड करता है, वो डिंग मार करता है, वो चोरी करता है, वो लूचपन करता है। क्या है मनुष्य? मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर अस्तित्व है तो सिर्फ और सिर्फ उस जीवित परमेश्वर यहोवा में। आज इसलिए परमेश्वर पिता हमें बोलते हैं कि आज परमेश्वर यहोवा के पास अगर जाना है तो अपने पूरे तन मन से जाना है, जी लगाकर जाना है, यहोवा परमेश्वर का पवित्र स्थान बनाना है। कौन है पवित्र स्थान? पवित्र स्थान आज हम पाए जाते हैं कि तुम यहोवा की वाचा का संदूक और परमेश्वर के पवित्र पात्र, संदूक और पवित्र पात्र को अगर हम देखें परमेश्वर पिता के पास, उसके भवन में लेके आओ। क्या है? आज हम परमेश्वर का भवन, पवित्र स्थान पाए जाते हैं। तो आज हमें उस फल को, अच्छे फलों को परमेश्वर के भवन में लगाना है, अर्थात हमारी जिंदगियों में लगाना है, ताकि उन फलों के साथ हम यहोवा के कार्य को संसारिकता में जाके करें, न कि संसारिकता को अपने अंदर लेकर आके परमेश्वर के फलों को दबा दे या उनको नष्ट कर दे, कि हम भी इस संसारिकता में नाश हो जाए। मेरे प्रियो, बहुत आसान होता है संसारिकता में नाश होना, वास्तव में बहुत ही आसान है। लेकिन ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हम अपनी ही बातों के लिए, अपनी ही इच्छाओं के लिए अपना नुकसान करें? अगर हमें परमेश्वर पिता के लिए अपने आप को अर्पित करना है, अभी हमें क्या करना है? परमेश्वर हमसे क्या मांग रहा है? परमेश्वर हमें, अगर हम पहला इतिहास उसकी 28 आयत और उसमें हम 7 और 8 हम आयत पढ़ेंगे तो वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि वह मेरी आज्ञाओं और नियमों को मानने में आजकल के समान दृढ़ रहे तो मैं उसका राज्य सदा स्थिर रखूंगा। अगर आज हम अपनी जिंदगियों में फल लेके आते हैं, हम परमेश्वर के कार्य को करते हैं और संसारिकता में न भटकते हुए संसारिकता के लोगों को हम परमेश्वर के फलों को देकर आते हैं, तो आज अगर हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो परमेश्वर हमारे राज्य को, अर्थात हमें स्थिर रखेगा मेरे प्रियो। और आज परमेश्वर ने हमें स्थिर रखा है क्योंकि हम जीवित पाए जाते हैं। अगर 8वें आयत पढ़े, वहां पे लिखा है, इसलिए अब इस्राएल के देखते, अर्थात
अपने वंश का सदा का भाग होने के लिए छोड़ जाओ। क्या आज हम इतने स्वार्थी पाए जाते हैं कि सिर्फ आज हम खुद ही स्वयं अनंत जीवन में जाना चाहते हैं, उस स्वर्ग में पहुंचना चाहते हैं? क्या आज हमें ऐसा नहीं लगता कि आज हमें अपने साथ साथ अपनी वंश के लिए भी कुछ करना है, उनके लिए एक अच्छा उदाहरण बनना है, उस निज भाग को छोड़ के जाना है कि हम मर भी जाए तब भी हमारा निज भाग हमारी आदतों को, अच्छे कार्यों को देख के वो भी अपनी जिंदगियों में उसी तरीके से कार्य करे और हमारे अच्छे काम उनके लिए आशीष का कारण बने। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर पिता सिर्फ यही बोलते हैं कि आज मेरी आज्ञाओं को मानो, मैं तुम्हारे राज्य को अर्थात हमें वो स्थिर और मजबूत रखेगा, ताकि हम स्थिर रहेंगे तो हमारी आने वाली प्रजा, हमारी पीढ़ी भी आराम से परमेश्वर यहोवा में मजबूत और दृढ़ रहेगी, क्योंकि उनका आधार जब हम परमेश्वर में बनाएंगे तो वो क्यों डगमगाएगी। इन बात को हमें बहुत सोचने की जरूरत पाई जाती है, क्योंकि अगर हम देखें कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अपनी जिंदगियों से क्या छोड़ रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अगर हम उपदेश की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 15वीं आयत देखते हैं तो वहां पे परमेश्वर का वचन बोलता है, क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोवा आ रहे हैं, उसके पहले हमें तैयार होने की बहुत जरूरत है। जैसे तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। आप देख लीजिए, आज यहाँ से मैं नहीं, आपको परमेश्वर अपनी कलीसिया से परमेश्वर के वचन से बातें कर रहा है, क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। जैसे तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा, तेरा व्यवहार लौट कर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि वो किसी और के साथ ऐसा व्यवहार कर दे जो उस पर खुद वैसे ही व्यवहार आ जाएगा। अगर आज हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वह अच्छाई कहीं ना कहीं से आपकी जिंदगियों में आशीष बन के जरूर आती है। अगर आज परमेश्वर यहोवा ने आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर, आपकी दीनता को देखकर जब आपको दूसरी जिंदगी दी है, तो अब आपको क्या करने की जरूरत है? आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसकी वाचाओं को मानने की जरूरत पाई जाती है मेरे प्रियो, क्योंकि अगर परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर का आना पूरी जातियों पर निकट है, परमेश्वर पिता कभी भी आ जाएंगे, उस वक्त क्या होगा? और यहाँ पे वचन साफ साफ बताता है, जैसा व्यवहार आज मैं आपसे करूंगी वैसा ही व्यवहार कल के दिन जब परमेश्वर यहोवा आएंगे वैसा ही व्यवहार मुझसे किया जाएगा। तो मेरे प्रियो, आज कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति पाया जाएगा कि जो अपना ही नुकसान करे? अगर आज हम हैं, अगर आज हम किसी के लिए अच्छा करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। हम किसी को प्यार देंगे तो हमें बहुत आयत का प्यार मिलेगा। हम एकता दिखाएंगे तो हमें वो एकता हमारे लिए काम आएगी। और परमेश्वर के कार्य के लिए अगर हम एक साथ मिलके एक ही तरीके का व्यवहार जैसे हमारा परमेश्वर चाहता है करेंगे, तो बेदारी आना क्यों दूर है। उस वक्त बेदारी और निकट आ जाएगी, परमेश्वर और जल्दी हमें लेने के लिए आ जाएगा। लेकिन परमेश्वर के आने से पहले हमें भी उसके लिए ग्रहण योग्य बनना है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है 2 तीमुथियुस उसका 15वीं आयत में, अपने आप को ग्रहण योग्य, परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता के लिए हमें अपने आप को ग्रहण योग्य भेंट बनानी है, जीवित भेंट बनानी है, ताकि हमें प्रयत्न करते रहना है कि जो लज्जित होने ना पाए, कि हम ऐसे काम ना करें, हम जो जिंदगी हमें फिर से दी गई है उसको परमेश्वर के काम में लगाए। ऐसा ना हो कि परमेश्वर का आना हो और हम लज्जित हो जाए। लेकिन परमेश्वर पिता आए और बोले
कि ये मेरे बेटे बेटियां हैं जिन्हें मैं आज लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए आया हूँ, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। क्या आज और मैं सत्य के वचन पे चलते हैं? सत्य का वचन क्या है मेरे प्रियो? आज हमारा कलाम है। क्या इस कलाम पे आज हम चलते हैं, या अंतिम दिनों के अधर्मों में, जिस प्रकार से तीमुथियुस अपनी दूसरी तीमुथियुस की पुस्तक उसके 3 अध्याय में बताता है कि अंतिम दिनों में बहुत सारे अधर्म होंगे। लोग विश्वासघाती हो जाएंगे, ढीठ हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे, परमेश्वर के नहीं लेकिन सुख विलास के भोगी हो जाएंगे, जो आज हम सुख विलास के भोगी हो रहे हैं। कि आज हम परमेश्वर के कार्य के लिए नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हम अपना स्वार्थीपन जरूर सोच रहे हैं कि हम कोरोना से कैसे उभर के फिर से उसी समतल राह पर आ जाए। लेकिन मेरे प्रियो, अगर अंतिम दिनों के अधर्म में हम फंस जाएंगे तो हम उस अनंत जीवन के वारिस होने से भी वंचित रह जाएंगे। परमेश्वर पिता का कलाम बहुत ही साफ तरीके से हमें बोलता है कि हमें इस अंतिम दिन के अधर्मों में नहीं फंसना है, क्योंकि अगर हम फंस गए तो शैतान बहुत ही आसानी से उसकी चाल चल देगा और हम फंस जाएंगे और उसमें से निकल नहीं पाएंगे। लेकिन आज परमेश्वर पिता आपसे और मुझसे बातें करता है। अगर व्यवस्था विवरण उसका हम 30 अध्याय उसकी 20वीं आयत में देखें तो यहाँ परमेश्वर आपके सामने क्या बोलता है कि इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, प्रेम, और उसकी बात मानो, बात मानना, और उससे लिपटे रहो, लिपटे रहना है, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता हमारे सामने बहुत ही अच्छी तरीके से बताते हैं, क्या वो ये नहीं चाहते कि हम अनंत मृत्यु में मर जाए। आज के दिन वो यही चाहते हैं कि हम अनंत जीवन जिए। हमें सिर्फ अपने परमेश्वर से लिपटे रहना है, क्योंकि जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हमारे ऊपर विपत्तियां टूट पड़ती हैं, तो हम ऐसे प्रिय व्यक्ति को देखते हैं जिससे हम लिपट लिपट के बहुत रोते। तो आज मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर, हमारा पिता हमें अब बुला रहा है, आज बोल रहा है कि आ जाओ मेरे पास, मुझसे लिपट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें क्या देना चाहता हूँ, वो अनंत जीवन देना चाहता हूँ जिसमें तुम्हारे पूर्वज बसे हुए थे। आज मैं तुम्हें, जिस तरीके से हमारी स्क्रिप्चर रीडिंग की, आज मैं तुम्हें जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखता हूँ। इसीलिए तो जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। परमेश्वर यह बहुत अच्छी तरीके से हमको बोलते हैं कि जीवन ही को अपना ले, क्यों मरण को चुनना चाहता है, जिसको मैंने तो बनाया ही नहीं था। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन से कलीसिया से यही बोलना चाहता है कि चुनाव आपके हाथ में है। कब तक इस संसार के दलदल में फंसे रहेंगे? कब तक पाप को आप और मैं करते रहेंगे? कब तक हम क्षमा मांगते रहेंगे? अब तो अपने मनों को फिरा दो, और कुछ परमेश्वर नहीं चाहता, उसकी आज्ञाओं को मानो, मन फिराओ और जीवन को अपना लो, तो हम सदा सर्वदा बसे रहेंगे, अर्थात उसके अनंत जीवन में हम सभी खुशी खुशी एक साथ बने रहेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को बताया कि आशीष दे। आपके सामने आज चुनाव पाया जाता है, आपको जीवन चाहिए या मरण, ये आप पे निर्भर करता है। आइए अपने सिरों को झुकाए कर प्रार्थना करेंगे। महान जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, करोड़ों पे विराजमान ईश्वर, धन्यवाद इतने प्यारे वचन के लिए कि आपने आज हमें समझाया कि हम अपनी जिंदगियों में जीवन चाहते हैं या मरण चाहते हैं। प्रभु, आपने मरने के लिए हमें नहीं बनाया, लेकिन आपने जीने के लिए हमें बनाया, ताकि हम बहुत आयत का फल लेकर आए और इस संसार में धूम मचाने वाले हो सके। खुदा बाप, जितने ऑनलाइन श्रोतागण पाए जाते हैं, सभी में अपनी करुणा और दया बना के रखे, ताकि वो अपनी जिंदगी में सही चुनाव को करे और आपकी लिए प्रभु जी बहुत आयत का फल लेकर आने वाला हो सके। जो गुनाह अपराध प्रभु हमने एक दूसरे को आपके विरुद्ध किए हैं, उसको आपके समक्ष मांगते हैं और इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं कि वचन हमारे अंदर फलवंत हो
मांगे खुदा, आपने मांगने से पहले